प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के समय के लिए, ये सुंदर अवसर के लिए। दाऊद अपने भजन में कुछ इस प्रकार कहने लगा। भजन संहिता उसका 138 उसका 3 अध्याय 3 पद कहता है, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा तूने मुझे उत्तर दिया। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुक गया, कहने लगा तूने मुझे उत्तर ऐसे दिया कि तूने मेरी शक्ति बढ़ाई, तूने मेरा साहस बढ़ाया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, जब हम उससे उत्तर की चाह रखते हैं, अपने पूरे दिल से उसको पुकारते हैं, तब वो हमारी सुनकर हमारे लिए उत्तर आता है और हमें शक्ति प्रदान करता है। मुश्किलों में, परेशानियों में हमें शक्ति प्रदान करता है। इस अच्छे गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरी पनाह मिली मुझको प्रभु, तू ही मेरा खुदाया है। मेरी हर दुआ हुई कबूल, यीशु तुझको मैंने पाया है। तेरी पनाह मिली मुझको प्रभु, तू ही मेरा खुदाया है। मेरी हर दुआ हुई कबूल, यीशु तुझको मैंने पाया है, मैंने पाया है, मैंने पाया है। तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा। तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा। तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा। ये समय जो हमें मिला है, तो इस परमेश्वर का धन्यवाद करें। उससे कहे, खुदावंद मेरा हर एक पल तेरी उपस्थिति में गुजरने वाला हो सके, क्योंकि मेरे लिए सबसे आशीष की बात यह होती है कि मेरा प्रभु मुझसे मिलने आए। हम में तो कोई खूबी लियाकत नहीं, लेकिन उसने अपने प्रेम के ही कारण अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान होने के लिए भेज दिया।
आइए हम प्रार्थना करें। तेरे वापस पानी हम एक बार फिर से आज की सुबह तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि तेरा वचन हमें इस बात को बताता है और ना केवल बताता है परमेश्वर, पर हम इन बातों को अपने जीवनों में महसूस कर पाते हैं कि हम मिट नहीं गए। ये तेरी महाकरुणा का फल है। हाँ खुदावन यीशु मसीह, हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवनों को अपना मंदिर, एक ऐसा स्थान बनाया परमेश्वर जिस जगह पे तेरी उपस्थिति वास करती है। और आज की सुबह खुदावन यीशु मसीह, जब तेरे लोग, तेरी कलीसिया अपने घरों में बैठ के परमेश्वर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इबादत करती है, हम चाहते हैं परमेश्वर तू हर एक जिंदगी को छू ले। और आज परमेश्वर तू उनको अपनी उपस्थिति से, अपनी महान उपस्थिति से खुदावन भर दे। तेरे वापस पानी हम तुझसे दुआ करते हैं कि होने पाए परमेश्वर हर एक रिक्त स्थान तेरे लोगों के जीवनों का भरा जाने वाला हो सके। हर एक वो आवश्यकताएं परमेश्वर जो तेरे लोगों की है, तेरे पवित्र भंडार से पूरी होने वाली हो सके। आज परमेश्वर हमें तौफीक दे, हमें सामर्थ दे खुदावन यीशु मसीह की हम अपने दिलों को तेरी आत्मा से और तेरी सच्चाई से भर के तेरी ऐसी आराधना करने वाले हो सके जो परमेश्वर तुझे महिमा देने वाली हो सके। आज चाहते हैं परमेश्वर तू बढ़े और हम घटने वाले हो सके। हमारे गाने पे, हमारे बजाने पे परमेश्वर, हमारे वचन के प्रचार किए जाने पे, हमारे शेयरिंग्स पे परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं पे परमेश्वर, हर एक बात से परमेश्वर तेरा नाम जलाल पाने वाला हो सके। तू बढ़ता जा परमेश्वर और हम परमेश्वर घटते चले जाए। तेरी उपस्थिति परमेश्वर तेरे लोगों के जीवनों में बढ़ती चली जाए परमेश्वर, और उनका मैं परमेश्वर मरता चला जाए खुदावन। आज चाहते तू ऐसी तौफीक हमें दे और हमें इस्तेमाल कर, हमें परमेश्वर इस्तेमाल कर कि हम तेरी आराधक बनने वाले हो सके, तेरे सच्चे आराधक बनने वाले हो सके, और तेरी महिमा परमेश्वर हमारी हर एक बात से उत्पन्न होने वाली हो सके। हम सब आदर, सब महिमा तुझको देते हैं बड़े विश्वास और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। लॉर्ड परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, और उसके जैसा कि हम गीत को गाते हैं उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। ये मिलकर उसके लिए कुछ गाएं। हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। और संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। बरो ही हमारा है परम पिता, दरस सिखाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, दरस सिखाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतनी ही दूर है हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे के मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो मनाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही है जो बचाता
लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का आज इस सुबह के लिए, जो खुदावन ने एक मौका दिया खुदावन ने कि हम फिर से खुदावन की इबादत में शामिल हैं इंटरनेट के द्वारा, और खुदावन का धन्यवाद देते हैं। आज खुदावन ने हमें वचन दिया है, इस वचन को हम बांटना चाहते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ परमेश्वर ने क्या किया है। परमेश्वर ने प्रेम इतना किया कि हद कर दी। सचमुच उसने बहुत हमसे और आपसे और सारे जगत से प्रेम किया है, ताकि हम और आप जो हैं अपने पापों में ना नाश हो जाएं, बल्कि अपने पापों से छुटकारा पाके हम बच जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए परमेश्वर के प्रेम की खातिर वो जमीन पे आ गया और हमारे और आपके पापों को और श्रापों को सलीब पे चढ़कर ले गया। हमारे और आपके पापों के लिए उसने अपना कीमती लहू बहा दिया और उसने अपने सूली पर हमारे लिए प्राण दे दिए हैं। वो इतना हमसे आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता है कि हम और आप जो हैं किसी भी रीति से आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। हम और आप जो हैं परमेश्वर के बहुत ही अजीज लोग हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसमें बने रहें, किसी भी तरह से बने रहें। और इसलिए उसने बड़ी आज्ञा दी है। यीशु मसीह ने जब एक व्यवस्थापक ने पूछा कि बड़ी आज्ञा क्या है, तो यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को अपने सारे दिल से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से उसे प्रेम कर। बड़ी आज्ञा तो यही है। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी आज्ञा तो यही है। यहाँ पे दिया हुआ है सारे मन से, सारे मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से, यानी बिल्कुल भी कमी का कोई वो नहीं है। अगर हम कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई प्रोग्राम ऐप डाउनलोड करते हैं, तो जब वो ऐप चलता है तो प्रोग्राम डाउनलोड होता है और साथ साथ एक लकीर लाल ऊपर चलती है जो दाहिनी तरफ, दाहिनी एक्सट्रीमिटी तक पहुंच जाती है जब वो डाउनलोड पूरा हो जाता है। हाँ, परमेश्वर हमसे और आपसे भी इसी तरह का प्रेम चाहता है कि हमारा और आपका प्रेम जो है अंदर रहे और बाहर से भी बिल्कुल राइट एक्सट्रीमिटी तक दिखाई दे कि हाँ, हम और आप जो हैं उससे प्रेम करते हैं, हम और आप जो हैं उससे प्रेम करने वाले हैं। बड़ी आज्ञा ये बहुत बड़ी है, पर हमने इसको कभी इस रूप में देखा है। आज्ञा का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी, इट इज कंपल्सरी। ये आप ऐसा नहीं है कि हम ये आज्ञा माने, नहीं, आज्ञा है ये परमेश्वर की कि हम उससे प्रेम करें, हम और आप उससे प्रेम करें। ये उसकी आज्ञा है, ये उसका कोई निर्देश नहीं है कि निर्देश होता है कि सड़क पे दिया जाता है बाएं साइड चले जाइए, आगे रास्ता बंद है, तो ये सब निर्देश होता है। लेकिन आज्ञा जैसे लिखा रहता है स्कूल के आगे, आपने अक्सर देखा होगा कि नो पार्किंग बाय ऑर्डर प्रिंसिपल। तो वहाँ पे ये ऑर्डर है, ये आज्ञा है। आज्ञा हम लोग नहीं मानते हैं। परमेश्वर चाहता है इस आज्ञा मानने में कोई कोताही ना हो, क्योंकि पूरे मन से, पूरे प्राण से, अपने पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम कर। पर हम और आप जो हैं इसको बहुत ऑब्लिगेटरी समझ लेते हैं, इसको बिल्कुल ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं कि परमेश्वर का ये ऑर्डर है। ऑर्डर, इसको हम लोग ऑर्डर नहीं मानते हैं, इसको एक निर्देशन मान के चलते हैं। ये हमारी गलती है। हम और आप जो हैं इस ऑर्डर को समझें कि परमेश्वर का ऑर्डर है, उसने हमसे प्रेम किया है और बदले में हमसे और आपसे वो भी वही मोहब्बत को तलब करता है। कलीसिया में आज भी बहुत ज़रूरत है
कि वहाँ पे कलीसिया में लोगों को लोग जो हैं उनकी निगहबानी करें, चरवाही करें अपनी भेड़ों की। ये भेड़ें जो हैं हमारी भेड़ें नहीं हैं, ये भेड़ें परमेश्वर की भेड़ें हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ों को चराओ। हाँ, और फिर कहता है कि मेरी भेड़ों की रखवाली भी करो। तो हमें और आपको यहाँ पे अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें आपको परमेश्वर के मेमनों को चराना होगा, परमेश्वर की भेड़ों को इनकी रखवाली करनी होगी और परमेश्वर की भेड़ों को चराना होगा। अगर हम ये बातें पूरी करते हैं तो परमेश्वर ने जो काम अभी जो अधूरा है, जो कलीसियाओं में ये काम बराबर बना रहता है, ये काम हम लोग को पूरा करना है। अब हमें परमेश्वर चाहता है और आज हमसे और आपसे बात करता है। क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? यदि तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमने को उनको फीड कर और मेरी भेड़ों की रखवाली कर। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप जो हैं अपने आप को दीन करें और उससे माफ़ी मांगें कि हाँ खुदावन, हमने बड़ा लाइटली ले लिया था, तूने तो ये ऑर्डर रखा हुआ है कि ये तेरा आज्ञा है कि हम तुझसे सारे मन से और सारे प्राण से और सारी बुद्धि से प्रेम करें, पर हमने प्रेम अब तक नहीं किया था। आज खुदावन तूने बात करी है, आपसे ऐसा होने दे कि हम तेरी इच्छा को पूरी कर सकें। पिता परमेश्वर आपको बड़ी आशीष बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, जो परमेश्वर ने हम लोगों को फिर से परमेश्वर के भवन में इकट्ठा किया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर कलाम में लिखा है कि उसने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि कोई नाश ना हो वरन आनंद जीवन पाए। मैं परमेश्वर बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की महिमा में एक गीत को गाऊंगी ताकि परमेश्वर की महिमा और आप सबको आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु और उसके महान नाम में एक बार फिर से खुदावंद के लोगों के बीच में, खुदावंद की हैकल में हम खुदावंद की तमजीद करने के लिए यहाँ खड़े हैं। खुदावंद के कलाम से एक खूबसूरत बात जो आपकी और मेरी हौसला अफजाई के लिए है, ये मिलेगी आपको याकूब उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत बड़ा ही खूबसूरत ढंग से कहती है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइशों को बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरता है तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए वायदा किया है। खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद के उन मुहायदों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं, इस बात की दिल की गहराई से शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम आजमाइशों में होते हैं, जब हमारी जिंदगियां फिक्रों में होती है, जिंदा खुदावंद के मुहायदे हमारे लिए बड़े होते चले जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जब हम आजमाइशों में पड़ते हैं तो खुदावंद का फजल हमें और ज्यादा बरकत बजीर करता है। हम अपने खुदावंद की हम्द व सताइश करेंगे कि वो आजमाइशों में हमारे साथ खड़ा है। हम आज की सुबह अपने खुदावंद के उस बड़े हाथ के लिए धन्यवाद करेंगे जो सदा सर्वदा हमारे ऊपर बना रहता है। आइए हम अपने खुदावंद की इबादत करें, हम्द व सताइश करें, परस्तिश करें और अपने खुदावंद को अपने बीच में ऊंचे पर उठाएं और खुदावंद का धन्यवाद करें इन गीतों के वसीले से। थैंक यू जीसस। अबद तक महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अबद तक तू ही खुदावंद है जिंदा खुदा, तू ही खुदावंद पाइंदा खुदा, तू ही खुदावंद है जिंदा खुदा, तू ही खुदावंद पाइंदा खुदा। तेरे जलाल से मैं निपटना चाहूं, तेरे जलाल से मैं निपटना चाहूं। महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अबद तक महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अबद तक तू ही कफारे का है वो बरा, मौत के डंक को खत्म किया, तू ही कफारे का है वो बरा, मौत के डंक को खत्म किया। बख्शा है जीवन मुझे क्यों न मैं गुन गाऊं, बख्शा है जीवन मुझे क्यों न मैं गुन गाऊं। महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अबद तक महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, तेरे गुनाह का न रखे हिसाब, फजल से गुनाह का है थोड़ा सा, मेरे गुनाह का न रखे हिसाब, फजल से गुनाह का है थोड़ा सा। तौबा करूँगा कि बेटा मैं कहलाऊं, तौबा करूँगा कि बेटा मैं कहलाऊं। महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं,
हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल सिर्फ तेरा है खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन कि तूने हमें खुदावन चुनकर अपने समीप आने का मौका दिया है खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन हर एक अच्छी बात के लिए खुदावन। इस नई सुबह में जब कलीसिया खुदावन एक मन होकर तेरी परस्तिश कर रही है, हम तुझसे आज मिन्नत कर रहे हैं खुदावन कि हमारे लोगों के बीच से खुदावन बीमारियां, तंगहालियां निकल कर जाने वाली हो सके खुदावन, क्योंकि तेरा नाम इस जमीन पर राज्य करता है। तू ही जिंदा खुदा है, तू ही अल्फा और ओमेगा है खुदावन, तू ही आदि और अनंत है। हमारे जिंदा बादशाह, हम जिंदा तरीके से तेरी इबादत कर रहे हैं। जब आज की सुबह कलीसिया इकट्ठा है और प्रभु एक मन और एक आत्मा होकर खुदावन तुझे ऊंचे पर उठा रही है, हम तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन कि अपने हाथ को बढ़ा और हमारे लोगों के बीच से खुदावन मुसीबतों को, परेशानियों को दूर कर खुदावन। प्रभु तेरी चंगाई लोगों पर राज्य करे यीशु नासरी, और हम इस आवाज, इस बात को कहने वाले हो सके कि आदर, महिमा और जलाल के लायक जिंदा खुदावन, खुदावन यीशु सिर्फ तू है। हम तेरा धन्यवाद कर रहे हैं खुदावन, और हम तुझसे कह रहे हैं खुदावन कि प्रभु तू ही सारी और आदर महिमा के लायक परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए यीशु नासरी कि हम फिर से परमेश्वर पिता तेरी आराधना कर सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि फिर से आज अपनी कलीसिया के साथ परमेश्वर पिता हम सहभागिता रखने वाले हो सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी आज अपने खादिमों के लिए परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता गुजरे दिनों में लोग जो बीमार थे परमेश्वर पिता, लोग कमजोर थे परमेश्वर पिता, लेकिन धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी तूने हर एक को परमेश्वर पिता अपने बल से भरा। खुदा बाप तूने हमारी दुआओं को सुना परमेश्वर पिता। आज अंकल स्वस्थ है परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते यीशु नासरी हर बात के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। टोनी अंकल के लिए धन्यवाद देते यीशु नासरी, रॉकी भैया के लिए, रोहित भैया के लिए खुदा बाप धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। अपने सब खादिमों के लिए धन्यवाद देते यीशु नासरी जो गुजरे दिनों में बहुत बीमार थे यीशु नासरी, लेकिन तूने परमेश्वर पिता उनके बीमारियों के बिस्तर को पलट दिया यीशु नासरी। आज परमेश्वर पिता होने दे खुदा बाप यदि और भी कोई परमेश्वर पिता बीमार है यीशु नासरी जिन्हें हम नहीं जानते परमेश्वर पिता, आज अनुग्रह कर यीशु नासरी तेरे नाम से वो परमेश्वर पिता चंगे होने वाले हो सके यीशु नासरी। अनुग्रह कर परमेश्वर पिता खुदा बाप क्योंकि तेरा अनुग्रह आज भी हमारे लिए काफी है यीशु नासरी। प्रार्थना करते यीशु नासरी ये जो संसार में महामारी है यीशु नासरी अब फजल कर यीशु नासरी इस महामारी को रोक दे परमेश्वर पिता। अनुग्रह कर परमेश्वर पिता खुदा बाप की दया कर यीशु नासरी कि हम परमेश्वर पिता अपने भवन जाने वाले हो सके परमेश्वर पिता खुदा बाप। अनुग्रह कर यीशु नासरी कि हम अपनी कलीसिया के साथ मिलकर खुदा बाप तेरी आराधना कर सके परमेश्वर पिता, तेरे भवन में उपस्थित होने वाले हो सके परमेश्वर पिता। अनुग्रह कर यीशु नासरी क्योंकि जब तू अपना अनुग्रह करेगा तो सारी चीजें थम जाएंगी यीशु नासरी। इस महामारी को बिल्कुल जड़ से अब खत्म कर दे परमेश्वर पिता। अनुग्रह कर यीशु नासरी। आज प्रार्थना करते खुदा बाप जो वक्ता आज बोलता है परमेश्वर पिता खुदा बाप उसको अपनी आत्मा से भरिए यीशु नासरी। जो कलाम आज बोला जाए खुदा बाप लोगों के लिए बड़ी बरकत का कारण हो यीशु नासरी। जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता सच में तेरी आशीष से भर जाए यीशु नासरी। एक एक पर अनुग्रह कर परमेश्वर पिता, ये वचन एक एक की जिंदगी में काम करने वाला हो सके परमेश्वर पिता। खुदा बाप एक एक की जिंदगी में ये वचन परमेश्वर पिता ठहर जाए यीशु नासरी। जितने सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, जितने इस इबादत को अटेंड कर रहे हैं परमेश्वर पिता, एक एक तेरी बरकत से भर जाए आज खुदा बाप। एक एक परमेश्वर पिता एक एक पर तेरा अनुग्रह हो परमेश्वर पिता, एक एक को अपने जलाल से भर दे यीशु नासरी। आज खुदा बाप सच में ये कलाम परमेश्वर पिता हम लोगों की जिंदगियों को बदल दे यीशु नासरी। इस कलाम के वसीले से खुदा बाप हम बरकत पाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। अनुग्रह कर परमेश्वर पिता इस कलाम को हम अपनी जिंदगियों में लागू करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस दुआ को बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में आज सुबह आपको मेरा सलाम कबूल हो। मैं बहुत खुश हूँ जब आपके साथ हूँ, जब मैं आपके साथ कलीसिया में सम्मिलित हूँ, जब मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद की तमजीद कर रहा हूँ। मैं बहुत अपने आप को धन्य समझता हूँ और इतना धन्य समझता हूँ कि जैसे फिर से नई जिंदगी मिली हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं इन दिनों के लिए, इस मौसम के लिए। उसने हमें जिंदगी से मिलाया है और जिंदा रखा है। जिंदा इसलिए रखा है कि हम जिंदा खुदा की इबादत कर सके। आप सबको मुबारकबाद कहता हूँ जो मेरे साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की इबादत कर रहे हैं, जिंदगी से भरे हैं। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी है, राह, हक और जिंदगी मैं ही हूँ। ये जिंदगी हमें खुदावंद से मिली है। इतनी बड़ी मुसीबतों के बाद, इतनी बड़ी बीमारी के बाद, इतने दुखों के बाद, इतने उदास रहने के बाद फिर से नई जिंदगी से खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भरा है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आप में से प्रत्येक के लिए। आपको मुबारक कहता हूँ और कहता हूँ जीवित रहो, जीवित रहो। हाँ, यीशु मसीह के लहू में लौटते हुए जीवित रहो और सब चीजों को हरा दो जो जिंदगी में घायल हो रही है, आयल आती है, बार बार आपको परेशान करती हैं। उन्हें सबको यीशु मसीह नासरी के नाम में जीत लो। आज सुबह मैं एक बादशाह का जिक्र करूंगा जो एक बहुत धार्मिक बादशाह है। एक बादशाह है जो खुदावंद के लिए हर समय तैयार रहता है। अचानक एक दिन खुदा बाप ने उससे कहा कि देख, तुझे जो आज्ञा अपने फैमिली को देनी है उसे दे, क्योंकि अब तू ना बचेगा, तू मर जाएगा। बादशाह घबरा गया। एक फोड़ा उसके हुआ है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा और उसके कारण बिस्तर पर पड़ा है।
पर एक रूहानी आदमी है, एक खुदा परस्त आदमी है, खुदा को आगे रखने वाला आदमी है, उठा। उसने सब तरफ से अपनी निगाहें मोड़ ली, सब तरफ से, और कहने लगा, बिलक बिलक कर रोया, दीवार की तरफ मुंह करके बिलक बिलक कर रोया और कहने लगा, खुदावंद देख कि मैंने कितनी रूह और रास्ते से तेरी खिदमत करी है। मैंने कभी यहोवा से प्रार्थना करके कहा है, यहोवा मैं विनती करता हूं कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे हुजूर जानता हुआ, अपने को तेरे हुजूर जानता हुआ, तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, जो तेरी दृष्टि में उचित था वो ही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और अश्शूर के राजा से के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। उसने अपनी धार्मिकता को, उसने अपनी रासबाजी को खुदा से क्लेम करा और खुदा बाप ने एग्री करा कि हाँ, यस, आई विल एक्सटेंड योर एज, 15 साल और बढ़ा दूंगा और तुझे लड़ना भी नहीं होगा। अश्शूर के सेनापति और राजा बहुत मशहूर थे, घोड़े बहुत बड़ी सामर्थ के साथ। निशान दिए खुदा बाप ने उसे, और अब इसका 19वां पद निकालें, 38वें अध्याय का 19वां पद। कहने लगे, हाँ जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है जैसा मैं आज कर रहा हूं। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। उसके मुंह से ये शब्द निकले जो मौत के गाल में था, मौत जिस पर हावी थी, जिससे बिलक बिलक कर वो रो रहा था, बादशाह जिसके पास सब कुछ था पर मौत से नहीं जीत पा रहा था। उससे अचानक खुदा ने कह दिया, जा, मैंने तेरे 15 वर्ष और बढ़ाए। और वो खुश होकर कहने लगा, हाँ जीवित, सचमुच जीवित ही, जीवित और जीवित, जीवता ही तेरा धन्यवाद करता है जैसा मैं आज कर रहा हूं। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहे। ऊपर लिखा है इससे पहले, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े थे वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रखते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है जैसा मैं आज कर रहा हूं। विश्वास कीजिए मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, बहनों, एक बात कहता हूं, यदि आप जिंदा हैं तो खुदावन के लिए जिंदा हैं। अपने आप को खुदावन के लिए जिंदा समझकर उसकी सिताइश करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी तरफ देखें, उससे बातें करें, वो आपको जिंदगी से भर देगा। अपनी रासबाजी को क्लेम करिए। जो रूहानी जिंदगी आप जीते चले आए हैं उसमें कोई गलती ना हो, जैसे हिजकिय्याह ने कहा। और हिजकिय्याह ने कहा, हाँ देख, मैं स्मरण कर, मैं तेरे सन्मुख खरे मन से और सच्चाई से चलता चलाया। खरा मन और सच्चाई से चलना उम्र की दराजी को करता है। भजन संहिता में लिखा है, उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसकी महिमा करूंगा, मुझे पर रखूंगा, और जब वो मुझे पुकारे मैं उसकी सुन लूंगा। और लिखा है, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, दीर्घायु से तृप्त करूंगा। मौत की बात ना करो, जिंदगी की बात करो। जिंदा खुदा से जिंदगी की बातें करें। जिंदा खुदा मौत नहीं बांटता, जिंदगी बांटता है।
यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वे जीवन पाए और अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए हमारे पास आया है। यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। लिखा है, देखो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो वरन हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह जिंदगी की बात करता है, खुदा जिंदगी की बात करता है, मौत की बात नहीं करता। अक्सर हम लोग से गलती हो जाती है और हम मौत की बात करते हैं। कारण ये है, हम खुदा की सिताइश नहीं करते। ज़बूर 115 उसका 17वां पद इस प्रकार कहता है। ज़बूर 115 और उसका 17वां पद इस प्रकार कहता है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो ये यहाँ की स्तुति नहीं, वो यहाँ की स्तुति नहीं करते। मरे हुए लोग रूहानी तौर से मरे हुए और जिस्मानी तौर से मरे हुए यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। और मालूम क्या है क्यों नहीं कर सकते? 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14वां पद। हाँ देखो, वहां लिखा है कितनों को इसी का परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए, दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हम उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के लिए मृत्यु की गंध है, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त में जीवन की सुगंध है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमें मसीह में रोजाना जय के उत्सव में लिए करता है। आप कहाँ घूम रहे हैं? आप कहां रहना चाहते हैं? जय के उत्सव में? तो जय की बातें बोले, मृत्यु की गंध की बात ना बोले। हम कितने कमजोर हो जाते। कई बार हम अपने मुंह से बार बार कहते हैं, अब नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा, अब कोई कारण नहीं है, अब तो मैं मरने पर हूं। तेरा क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? हाँ, आज तक तुम्हें तो जिंदगी दे रहे थे। कैसी बातें करते हैं हम लोग, बेवकूफी की बातें करते हैं। अय्यूब की बीवी से पूछो, कहने लगी कैसी बात कर रही थी मालूम आपको? अपने आदमी से कह रही थी, खुदा पे लानत कर और मर जा तो मर जा। अय्यूब ने कहा, कैसी बेवकूफ औरत की सी बात करती है, ये क्या उचित है? अय्यूब ने कहा, नहीं। उसने कहा, मैं अपनी खाल के इस तरह से बर्बाद हो जाने के बाद भी अपनी इन्हीं आंखों से अपने खुदावंद का दर्शन करूंगा। अच्छी बातें बोलिए, अच्छी बातें मुंह से निकले। मसीह हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है, जैसा आज मैं कह रहा हूं। बहुत निकटता से मैंने इस जीवन में कई बार देखा है, मृत्यु से निकलकर जय में दाखिल हो गया। कई बार, कितनी बार मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह खुद आकर हमें चंगा करना चाहता है, चंगा करता है, हमें हाथ पकड़ कर उठाता है, हमें जिंदगी देता है, हमें मौत से छुड़ा लेता है। आपको भी छुड़ा लेगा। पर मसीह के साथ सदैव परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, ताकि वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरे। शुक्र करता हूं खुदा का, उसकी बातों के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके बेटे के लिए। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। रिसीव जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान के ग्रहण करो और यीशु के साथ चलो। खुदा बाप हमारी जुबान को ट्रेन करना चाहता है, सिखाना चाहता है कि हम अच्छी बातें बोलें। अच्छी बातें आपकी जिंदगी को जिंदगी से भर देगी और नेगेटिव बातें
आपको बहुत उदास कर देंगी और धीरे धीरे हम लुप्त होने लगेंगे। हमारे सारे अज़ा सुन लेते हैं, हमारे कान सुनते हैं, हमारी आंखें देखती हैं, जो हम मुंह से बोलते हैं वो सब पूरी बॉडी के अंग सुनते हैं। और वो धीरे धीरे अगर हम कहेंगे हम मरे जाते हैं, हम मरे हैं, हम मरने वाले हैं, अब तो हमारा प्राण अरे खुदा बाप ले ले तू, तो सारे अंग जो जिस्म के हैं वो इन बातों को सुनते हैं, वो अपने आप अपना काम करना बंद कर देते हैं। और जब कहते हैं हम जिंदगी से भरे हैं, हम खुदा के साथ हैं, खुदावंद ने मुझे नई जिंदगी दी है, इसके बाद भी मेरे लिए एक जिंदगी है, एक अनंत काल की जिंदगी है, तब वो सब फिर से जिंदगी से भर जाते हैं और खुशी हो जाती है और धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ निकालिए, देखिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 50वां अध्याय और उसका 4था पद। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। कौन सी जीभ दी है? सीखने वालों की। हम लोग अक्सर एक राग गाते हैं अपनी बीमारी का, अपनी परेशानी का, तो बाइबल कहती है प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना था। दुनिया थक रही है मुसीबतों से, क्या आपकी जीभ सीख रही है कुछ कि थके हुए को संभालना जाने? यीशु मसीह ने बुलंद आवाज कहा, हे सब मुझसे दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप विश्राम देना चाहते हैं दोनों को, किसी को, या कहना चाहते बस ये खत्म हो गया, बस इसका समय पूरा हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को संभालना चाहता। आगे पढ़े। घोर को वो नित्य मुझे जगाता, घोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है, और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं, कि मैं शिष्य के समान सुनूं। क्या सुनूं? प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोला है, कान खोला है, और मैंने विरोध ना किया, मैंने विरोध नहीं किया, पीछे हटा, मैंने मरने वालों को अपनी पीठ और मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों को अपनी गाल किए, अपमानित होने और उसके थूकने से मैं मुंह ना छुपाया, क्योंकि खुदा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। आपकी जीभ क्या कहती है? आपकी जीभ क्या कहती है? कि हम कितनों के लिए मृत्यु की गंध है या कितनों के लिए जीवन की सुगंध है? मसीह में वो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है, मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है। आपके पास जो जीभ है, अगर उसे खुदा के वसीले से ट्रेन करा जाए और खुदा की बातें सुनी जाएं और पढ़ी जाएं, तो वो जिंदगी देगी मुर्दे में भी। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा जब किसी मुर्दे के पास गया कि ये मर गया है। यायर की बेटी के पास गया और कहने लगा, तलीता कूमी, हे पुत्री मैं तुझसे कहता हूं कि जी जा, उठ जा। उससे ये नहीं कहा जो बाकी लोग कह रहे थे, जो बहुत रोग आ रहे थे, जो अफसोस कर रहे थे, विलाप कर रहे थे। उस जमाने में लोग विलाप करने किराए पे भी आते थे, जो घर के दरवाजे बैठकर छातियां पीट रहे थे, दरी बिछी थी। आज भी होता है, कहीं कहीं दरी बिछाकर रोते हैं और उन्हें पैसे मिलते हैं, कई दिन का स्यापा करते हैं, हफ्तों रोते हैं, उनका काम ही ये है। और सुनिए, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। उसके बाद से कहा, डर नहीं, डरो मत, लड़की मरी नहीं वरन सोती है, मरी नहीं वरन सोती है। पूरा गांव का गांव बैतनिया कह रहा है कि लाजर तो मर गया है,
उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। उसकी सगी बहनें कह रही है अब कुछ नहीं हो सकता, पहले तो यहाँ होता तो शायद हमारा भाई बच जाता। यीशु मसीह ने बड़े हियाव से उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन नहीं, आपका यीशु मसीह वो यीशु मसीह जो एक दिन मर गया था, मुर्दों में से जी उठा है और खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। पुनरुत्थान और जीवन वही है। वो जिंदगी बख्शता है, मुर्दे में जान डाल देता है, सड़े हुए में जान डाल देता है। लोगों ने कहा अब तो उसमें से बदबू आती है, उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। उसने कहा नहीं, पत्थर को उठाओ, हटाओ। और फिर कहा ऐ खुदावंद मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली। और लाजर हाथ पैर बंधे हुए कब्र में से बाहर निकल आया। God loves you. God loves you. You love God. He is life and eternal life. ना सिर्फ जिंदगी है बल्कि हमेशा की जिंदगी है। वो जिंदगी से भर देगा। जीवित, हाँ सिर्फ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है। जीवित, हाँ सिर्फ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है। मृत्यु तेरा धन्यवाद नहीं करती। अब जब लाजर निकला है, बाहर गया है और उसने गया है एक पर्व में गया है जो 7 दिन का होता था। भीड़ की भीड़ लाजर को देखने आई है। कैसा लाजर है, कैसे 4 दिन बाद जी उठा है। यीशु का करिश्मा देखो, यीशु की सामर्थ देखो, यीशु की जी उठने की, जी उठाने की सामर्थ देखो, पुनरुत्थान की सामर्थ देखो। देखोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे, आशा से भर जाओगे, मौत से नहीं जिंदगी से भर जाओगे, जिंदगी से भर जाओगे। यीशु मसीह जिंदगी देना चाहता है, जिंदा रखना चाहता है और जिंदगी से भर देना चाहता है। यीशु मसीह आपके लिए है। मैं आपको बहुत जगह बता सकता हूँ कहाँ यीशु मसीह ने नाइन की विधवा के यहाँ लेके जा रहा था, लोग दफनाने ले जा रहे थे। उसे लोगों पर देखकर और विधवा को देखकर तरस आया। उससे कहा रोको, और लड़के का हाथ पकड़कर कहा मैं तुझसे कहता हूं कि उठ जा। जिसकी कब्र की तैयारी हो चुकी थी, जिसे मृत्यु शैया पर रख दिया गया था, जो जाने ही वाला था, वो उठ बैठा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। यीशु मसीह वो कर सकता है जो दुनिया नहीं कर सकती। पुराने नियम का खुदा वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। अभी कहा उसने तू ना बचेगा, जरूर मर जाएगा, अब वो जी उठा है। वंडरफुल, ग्रेट। दुनिया कह रही है कि अब अपने मोहर लगा दी यीशु मसीह पर, कब्र में रख दिया है, सिपाही खड़े कर दिए हैं, किसी तरह से उसके चेहरे चुरा के नहीं ले जा सकते। नहीं, सब पत्थर आ जाएंगे। कितने पत्थर आपके ऊपर रखे हैं, कितने पत्थरों में दबा दिया है। मैंने वो कब्र अपनी आंख से देखी है जहां वो रखा गया था, वो खुली है, उसमें उसके बाद कोई नहीं रखा गया। आप एक ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो जीवित है, जो जीवन की बातें करता है। आपको उसने जीव दी है सीखने वालों की, ताकि थके हुए को संभाल न जाने। आजकल इन दिनों में जब बहुत से लोग बीमार हैं, जब बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं शायद मृत्यु का, जब एक ही बात कह दिया गया है कि तुम पॉजिटिव हो, तब बुझ जाती है, खानदान बुझ जाता है, रोना पीटना मच जाता है। नहीं मेरे भाई, उससे जाके कहो खुदावंद यीशु मसीह तुम्हें चंगा कर सकता है। आस्क हिम। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं तुमसे कहता हूं, तू चंगा हो जा, तू चंगा हो जा, तू चंगा हो जा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कहता हूं। और देखिए बीमारी भाग जाएगी, कमजोरी भाग जाएगी, मजबूरी भाग जाएगी, आंसुओं को पोंछ डालेगा। मैं आपके लिए गवाही हूं,
मैं आज खुदा का कलाम इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि मैं जीवित हूं और जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है। आई एम अलाइव। बहुत सी बातें बता सकता हूँ। खुदा बाप तो ले गया या स्कूल को और ले गया बहुत सूखी हड्डियों में, जो एक वादी सूखी हड्डियों से भरी थी, और पूछने लगा एहस्केल से पूछने लगा, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? ये एहस्केल बड़ा होशियार आदमी था। उसने कहा, खुदा बाप तू ही जानता है। उसने कहा, तू इनसे भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी के बाद खुदा बोलता गया और वही बातें यहेजकेल उसके पीछे पीछे कहता गया। जो खुदा कहता था यहेजकेल वही बात कहता था, और धीरे धीरे उन हड्डियों को एक साथ जोड़ते देखने लगा। तो उसने कहा उन पर नसें आ जाएं, पट्टे आ जाएं, सब कुछ आ जाए, और फिर आखिर में उसने कहा उसमें सांस आ जाए। उनमें सांस आ गई और एक जीवित सेना बन गई। पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, निकाल सकते हैं खुदा के कलाम से। यहेजकेल की पुस्तक और उसका 37वां अध्याय। यहां इस प्रकार लिखा है, आप पढ़ें बेटा तेज। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। मुझे तराई के बीच में, वादी के बीच में खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वो बहुत सूखी। सूखी हड्डियों में ले गया। मनुष्य की हड्डियां है, तराई भरी पड़ी है उससे, तो मुझे ले गया और वहां जाके मुझसे कहा। तब उसने मुझसे पूछा, हाँ, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकेंगी? मैंने कहा हे परमेश्वर, यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। इस वचन के अनुसार मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांकूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। आगे पढ़ो। इन आज्ञा के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी, जो खुदा कहता है वो बात आप सीख लो। जो खुदा कहता है आपके बारे में वो बात सीख लो। खुदा जो हड्डियों के बारे में कह रहा है, सूखी हड्डियों के बारे में, वो बात सीख ली है यहेजकेल ने। तब मैं इस आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। एक आहट आई और वे हड्डियां वो हड्डियां इकट्ठा होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस नहीं थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, आत्मा से, परमेश्वर की रूह से, परमेश्वर के जीवन से भविष्यवाणी करके कहे। और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन
इन घात की हुई में से समा जा कि ये जी उठे। ये जी उठे। और ऐसा ही हुआ और वो एक जीवित सेना बन गई। सुनो, खुदा की बात, खुदा की बातें करना सीखो। आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों है। What you would like to speak? The word of God or word of death? आप क्या बोलना पसंद करेंगे किसी से? क्या बोलना चाहते हैं? मृत्यु की बात है या जीवन की बात है? मैं चाहूंगा दुआ करें। आप जिस किसी मरीज से मिलें, जब आप बीमार हों, अपने विषय में बात करें तो जीवन की बात करें। इस प्रकार कहें जैसा बाइबल कहती है, मैं ना मरूंगा परंतु मैं अपने यहोवा का प्रचार करूंगा, बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा। खुदा चाहता है हम ऐसा करें और न मरे, हाँ जीवित और जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। प्रभु जी धन्यवाद करना चाहते हैं कि तेरा वचन हमें हर बात की शिक्षा देता है, तेरा वचन हमें संभालता है और तेरा वचन हमें रास्ते देता है। धन्यवाद करना चाहते हैं आज के वचन के लिए हमारे बीच बोला है। चाहते हैं प्रभु ये वचन पूरी तरह हमारी जिंदगी में काम हमें रास्ता दिखाए और जो तेरी इच्छा हो उसे पूरा करने में हमारे पूरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब लोगों पर और चाहते तेरा अनुग्रह सब पर इस वचन के द्वारा बढ़ा। यीशु नाम में बात आमीन।